हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे कि ओएसआई मॉडल, जो ओएसआई मॉडल है उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, एक बार मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इसको। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कहने का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है वो एक जगह से उठाया जाता है और दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है। मतलब सेंडर से उठा करके और रिसीवर तक डेटा को पहुंचा दिया जाता है। तो यही ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का काम है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद वही नहीं, इट ऑल्सो डिसाइड्स वेदर द ट्रांसमिशन बी पैरेलल और सिंगल पाथ। कहने का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ट्रांसमिशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वो सीरियल ट्रांसमिशन होते हैं और पैरेलल ट्रांसमिशन होते हैं। तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड आपका ट्रांसपोर्ट लेयर ही करता है कि आपका जो लेयर है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो डिसाइड करता है कि आपका सिग्नल जो है वो क्या होगा। वो आइदर आपका पैरेलल होगा या सीरियल होगा। सीरियल और पैरेलल में होता क्या है? सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि बिट बाय बिट्स ट्रांसफर किए जाते हैं, सिंगल वायर होते हैं, और ट्रांसमिशन जो है बिट बाय बिट किए जाते हैं। कहने का मतलब एक ही साथ जो है आपका डेटा ट्रांसफरेंस जो है एक ही साथ नहीं किया जाता है, बल्कि बिट बाय बिट ट्रांसफरेंस किया जाता है। जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि उसमें वायर्स 8 लगे होते हैं और एक ही साथ 8 बिट को ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसफरेंस है वो फास्ट होता है। क्योंकि एक बिट को जहाँ पे ट्रांसफर कर रहे थे डेटा, वहां पर अब अगर 8 बिट को एक ही साथ ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट एंड इट विल बी मोर फास्टर देन सीरियल ट्रांसमिशन। अब आगे देखिएगा कि क्या है। ट्रांसपोर्ट लेयर डज डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर डज डिफरेंट फंक्शन सच एज मल्टीप्लेक्सिंग, स्प्लिटिंग सेगमेंट ऑफ डेटा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर कुछ और नहीं है बल्कि आपका डेटा को क्या करता है, स्प्लिट भी करता है, मल्टीप्लेक्सिंग भी करता है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि कई जगह से जो डेटा है, जो इनपुट है वो आपका कई सारे इनपुट हो सकते हैं, और कई सारे इनपुट हो सकते हैं जिसको कि आउटपुट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कई डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि कई जो एक इनपुट है तो उसको कई सारे आउटपुट में चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये देखने की बात है कि जहाँ पर कि आपका जो डेटा है वो स्प्लिट कर दिया जाता है और सेगमेंट में बांट दिया जाता है। कौन सा डेटा कहाँ पर जाने वाला है वो सारे सेगमेंट में बांट दिए जाते हैं। तो ये जो सेगमेंट होता है, सेगमेंट में दिक्कत ये है कि सेगमेंट में जो डेटा होते हैं वो आपका डिफरेंट डेटा को बांट दिया जाता है ताकि आपका ट्रांसमिशन आसानी से हो सके। इट ऑल्सो ब्रेक्स द डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट्स। यहाँ पे क्या है, इट ऑल्सो ब्रेक्स द डेटा, डेटा को ब्रेक कर दिया जाता है, उसको स्मॉलर यूनिट में बांट भी दिया जाता है। स्मॉलर यूनिट्स फॉर एफिशिएंट हैंडलिंग बाय द नेटवर्क लेयर, ताकि नेटवर्क लेयर उन डेटा को अच्छे से हैंडल कर सके। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटीज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? डेटा ट्रांसमिशन की गारंटी करता है कि भाई अगर हम जो डेटा है अगर अपने हाथ में हम लेंगे तो भाई वो डेटा हम पहुंचा के ही रहेंगे। मतलब ये है कि इट टेक्स द गारंटी, guarantee to transmit the data from sender to the receiver. ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या और क्या हो सकता है? it finds the shortest path, it finds the shortest path with the help of network layer। नेटवर्क लेयर के जरिए ये सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको फाइंड आउट करता है, और उसके बाद ये जो टेक्निक इस्तेमाल करता है वो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम टेक्निक इस्तेमाल करता है। वहीं पर
ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का सारा काम खत्म हो गया। नेक्स्ट इज सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या होता है? सेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग कन्वर्सेशन बिटवीन द डिफरेंट एप्लीकेशंस। सेशन लेयर क्या करता है? ये मैनेज करता है। किस चीज को मैनेज करता है? जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है रिसीवर और सेंडर के बीच में, जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है, कन्वर्सेशन कहने का मतलब जो भी कनेक्शन किया गया है, जितने सारे कनेक्शंस किए गए हैं वो सारे कनेक्शंस को क्या करता है? वो आपके सारे कनेक्शंस को मैनेज करता है, ताकि आप जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जो भी आप वो एप्लीकेशन सही समय पर सही से आपको मिल सके। सेशन का नाम ही है सेशन। सेशन का मतलब ही होता है टाइम, तो और टाइम को ये मैनेज करता है। दिस इज द लेवल एट विच द यूजर एस्टेब्लिशेस सिस्टम टू सिस्टम कनेक्शन। ये क्या करता है? ये कुछ और नहीं करता है बल्कि आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं उसको एस्टैब्लिश करता है, और ये ध्यान में रखता है कि विद इन द टाइम पीरियड आपका डेटा पहुंच जाए। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि वो ये भी नोटिस करता है कि अगर मान लिया कि रेसिपिएंट जो भी है, वो रेसिपिएंट अगर मिल नहीं पाया है, या फिर आपका रेसिपिएंट अगर मिला ही नहीं, सपोज कीजिए आपने किसी को मेल भेजा, तो मेल भेजा जब तक जो रेसिपिएंट है वो मेल खोलेगा नहीं, तब तक तो वो मेल आपके पास आएगा ही नहीं। या फिर अगर व्हाट्सएप आपने मैसेज भेजा है, तो व्हाट्सएप मैसेजेस में क्या होता है कि जब आपका मैसेजेस आपके पास आया है और आके रखा हुआ है, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक उसमें वो पूरा मैसेज डाउनलोड नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका नेट कनेक्शन बंद हो या फिर कुछ ऐसी चीजें हो, तो वो डेटा डिलीवर नहीं किया जाता है। तो सेशन लेयर ये भी देखता है कि आपका जो डेटा डिलीवरी है वो तब हो जाए जब रेसिपिएंट लॉग ऑन रहे। मतलब वो जब लॉग ऑन रहेगा तो सेशन लेयर का काम रहेगा कि अगर मान लिया अभी लॉग ऑन नहीं है, तो जब भी लॉग ऑन हो जाएगा तो डेटा उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, इट कंट्रोल्स लॉगिंग ऑन एंड ऑफ, यूजर आइडेंटिफिकेशन, बिलिंग एंड सेशन मैनेज। उसका वो ध्यान में रखता है, एक टेबल भी बना के रखता है कि कौन 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 सा डेटा जो है अभी तुरंत डाला गया है और डेटा जो है अभी नहीं पहुंचा है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग डन। एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपका जो डेटा है, जब ट्रांसमिशन होता है तो उस समय जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो ट्रांसमिशन होता है, तो सेशन लेयर ये भी ध्यान में रखता है कि विद इन टाइम उसको मिल जाना चाहिए। अगर विद इन टाइम डेटा नहीं मिला तो क्या होगा? अगर विद इन टाइम डेटा नहीं मिला तो वो डेटा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, और वो डेटा डिस्कार्ड होने का मतलब ये है that data has to be retransmitted। वो फिर से डेटा बनेगा, फिर से retransmit होगा। So these are the things which we have to keep it in mind, that session layer has a very important role, and it is having a great significance in OSI model. In the transmission of the data from one system to the other, at session layer, streams of data are marked। उसके बाद कई बार, अच्छा एक चीज और भी है कि जो आपका डेटा बनता है वो डेटा क्या होता है कि जो भी डेटा आप क्रिएट करते हो, जिसको आप सेंड कर रहे हो, तो वो हर एक डेटा को मार्क भी कर लेता है। मतलब जो पैकेट्स हैं, पैकेट्स इज बीइंग मार्क्ड 1 2 3 4 5। तो वो पैकेट्स अगर मार्क कर लिया जाता है और वही जिस तरीके से मार्किंग होती है उसी तरीके से वो डेटा डिलीवर होता है। अगर मान लिया कि वो डेटा उस तरीके से नहीं डिलीवर होगा, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर मैसेजेस जो हैं वो रहेगा हाय मनोज बाय, तो हो सकता है कि बाय हमें पहले मिल जाए और हाय बाद में मिले। इसलिए जो है पैकेट्स को मार्किंग कर ली जाती है, ताकि जिस तरीके से डेटा का ओरिजिनेशन हुआ है वही ओरिजिनेशन वैसे ही डेटा मिल भी जाए रेसिपिएंट को। So these are the things which we have to keep it in mind. Next is presentation layer. Presentation layer में क्या होता है? Presentation layer makes it sure that the information is delivered in such a way
in such a form that the receiving system will understand the usage of incoming messages. कहने का मतलब जो आपके मैसेजेस हैं वो इस तरीके से मिलते हैं जो कि रीडेबल फॉर्मेट में हो। कहने का मतलब कि जो आपका मैसेजेस है वो इंफॉर्मेशन डिलीवरी तो करता ही है, लेकिन वो इस तरीके से करता है कि आपका जो मैसेज है वो समझा जाए। समझा जाए मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंड किया जाए, आपको वो रीडेबल फॉर्मेट में मिले। तो अगर irrespective of the windows being used, irrespective of the language being used, मतलब आप जिस लैंग्वेज में डेटा को बनाए हैं वो सारे लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में वो डेटा आपको डिलीवर कर दिया जाए, चाहे आपने विंडोज 10 में बनाया हो और डिलीवरी मैक में होना हो। मैकिन्टॉश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। तो या फिर आपका डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपका विंडोज एक्सपी या विंडोज विस्टा में बनाया गया जो मैसेजेस है वो आपको डिलीवर करना है विंडोज 10 में, तो भी इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अगर आपका लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसमें भी रीडेबल हो जाए। कहने का मतलब irrespective of the operating system, you are provided with the messages in readable format. The form and देखिए उसी चीज को मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। The form and syntax of two communicating systems can be different. मतलब दो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। It changes the data into readable format. कहने का मतलब कि वो जो डेटा है उसको वो चेंज कर देता है, और चेंज करने के साथ ही क्या करता है वो रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देता है। एंड ऑन एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क, जो आपका नेटवर्क है उसके अनुसार जो है वो रीडेबल फॉर्मेट में डेटा को चेंज कर देता है। It works as the translating layer and makes the messages presentable. कहने का मतलब कि जो आपका मैसेजेस है उसको क्या करता है, उसको क्या किया जाता है कि it translates, it works as a translating layer। कहने का मतलब कि जो आपका ये लेयर है वो एक ट्रांसलेटिंग लेयर की तरह यूज होता है and makes the messages presentable। कहने का मतलब कि जो आपका मैसेजेस है उसको प्रेजेंटेबल बना दिया जाता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप ऑफ ऑल द डिफरेंट लेयर्स। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? इट इज at the top of all the different layers. It provides different services such as manipulation of information. It provides different services such as manipulation of information in various ways. It provides different services such as manipulation of information in various ways. देखिए फिर इसको इसमें क्या होता है एप्लीकेशन लेयर में? एप्लीकेशन लेयर बेसिकली it is for monitoring all the different layers. ये एप्लीकेशन लेयर मॉनिटर करता है कि जितने भी डिफरेंट लेयर्स हैं उसको वो मॉनिटर करता है, और मॉनिटर करने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखता है कि जो आपका डेटा है वो सही समय पे आपका काम हो रहा है कि नहीं। जैसे फिजिकल लेयर में जो डेटा जो कनेक्टिविटी है वो सही है कि नहीं है, तो वो फिजिकल लेयर से इंफॉर्मेशन लेता रहता है। डेटा लिंक लेयर ने फ्रेमिंग किया है कि नहीं किया है, उसने सिक्योरिटीज डाली हैं कि नहीं डाली हैं, उसने मैसेजेस को एनकोड किया है कि नहीं किया है। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच इज बीइंग डन बाय एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर मैनिपुलेट भी करता है कि आपके जो मैसेजेस हैं उस अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके मैसेजेस को अगर रीट्रांसमिट होने की आवश्यकता है तो वो रीट्रांसमिट भी कर दिया जाएगा। तो ये चीज जो है एप्लीकेशन लेयर के द्वारा किया जाता है। अगर बाई चांस सेशन लेयर ने एप्लीकेशन लेयर को कहा कि नहीं अभी ये टाइम और लगेगा, ज्यादा टाइम के लिए लगेगा, तो एप्लीकेशन लेयर उस मैसेज को कहेगा सेशन लेयर को कि आप उस पर्टिकुलर मैसेज को डिस्कार्ड कर दीजिए
और उसको रीट्रांसमिट करवाइए। तो ये सेशन लेयर उसको डिस्कार्ड तो कर देगा, लेकिन रीट्रांसमिशन कहाँ से होगा? वो फिर से फिजिकल लेयर से रीट्रांसमिशन होगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग डन बाय द एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज सच एज मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस वेज, retransferring the files of information. Next, distributing the result to the user who is sitting above this layer. It also monitors and manages all the different layers so that they can work effectively and efficiently. अच्छा, एक चीज और इसमें होता है कि जो लॉगिन पासवर्ड्स और ये है लॉगिन आईडीज और पासवर्ड होते हैं, उसका चेकिंग्स भी एप्लीकेशन लेयर के द्वारा ही होता है। तो ये सब सारे इंफॉर्मेशन हैं एप्लीकेशन लेयर के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि कई सारे डेटा यूनिट जो हैं एक्सचेंज करते हैं आपके जो यूनिट है वो डिफरेंट एक्सचेंज लेयर, डिफरेंट लेयर्स में कई सारे एक्सचेंजेस होते हैं। और ये कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं? नेम ऑफ द यूनिट एक्सचेंज्ड इन ईच लेयर। अब नीचे से चलिए, फिजिकल लेयर में बिट का चेंजेस होता है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम हो जाता है, फ्रेमिंग हो जाता है, पैकेट्स लेयर में नेटवर्क लेयर में पैकेट्स फॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जाता है। सेशन लेयर में पहला ही 3 लेयर आपको याद करना है, फिजिकल में बिट, डेटा लिंक में फ्रेम, नेटवर्क में पैकेट्स, और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट में टीपीडीयू। टीपीडीयू मतलब ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। सेशन लेयर में एसपीडीयू, सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रेजेंटेशन लेयर में पीपीडीयू, दैट इज प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। एप्लीकेशन लेयर में एपीडीयू, दैट इज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। So there are so many different things which are being taken in account. Now, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखिएगा कि जो आपका डिफरेंट लेयर्स है OSI मॉडल का, यही फोटो, ये जो मैंने आपको बनाया है ये वाला फोटोग्राफ, यही फोटोग्राफ आप बनाएंगे। ये देखिएगा, ये सबसे बेस्ट डायग्राम यही है। जब भी आपसे OSI रेफरेंस मॉडल पूछा जाएगा, you will be making this one. इसको ही आप लोग बनाएंगे, है ना? इसको आपको जो है ये देखना होगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो कई सारी चीजें हैं इसमें जो कि दी हुई है, और आपको यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, आपको दिखेगा सही से। ये देखिए यहाँ पर क्या है OSI रेफरेंस मॉडल में, यहाँ पर देखिए हर एक लेयर, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। होस्ट ए है, ये होस्ट बी है, मतलब अगर ये सेंडर है और अगर ये रिसीवर है, तो होस्ट ए विल सेंड द मैसेज टू होस्ट बी। अब ये काम कैसे करता है? हर एक लेयर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मतलब फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर से, डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से, नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर से, ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर से, सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर से, और प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर से। तो ये आपका सेंडर साइड हो गया, और वैसे ही सेम थिंग रिसीवर साइड भी होगा। इसमें भी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, सारे के सारे लेयर जो हैं इसमें भी आपके डिफरेंट रहेंगे, और आपको जो है ये पूरा का पूरा लेयर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। क्यों कनेक्टेड रहेंगे? वो इसलिए रहेंगे कि आपका जो फिजिकल लेयर में काम हो रहा है वो फिजिकल लेयर अपना काम करके डेटा लिंक लेयर को देता है, डेटा लिंक लेयर अपना काम करके और नेटवर्क लेयर को देता है, नेटवर्क लेयर अपना काम करके फिर फिजिकल लेयर को कांटेक्ट करता है, तो वो डेटा लिंक लेयर के माध्यम से ही कांटेक्ट करेगा। क्यों करता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिजिकल लेयर जब डेटा सारे मैसेजेस को, जो फिजिकल लेयर है वो सारे जितने भी आपके मशीनरी कंपोनेंट्स है उसको जब चेक कर लेता है, तो इट रिपोर्ट्स टू द एप्लीकेशन लेयर। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन लेयर इज द मॉनिटरिंग अथॉरिटी। तो एप्लीकेशन लेयर को मॉनिटरिंग अथॉरिटी माना गया है, तो इसलिए क्या करता है
फिजिकल लेयर जो है अपना काम करके फिर एप्लीकेशन लेयर को बता देता है। और वो कैसे बताएगा? क्योंकि फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर को बताएगा, डेटा लिंक लेयर आगे मैसेज फॉरवर्ड करता जाएगा और उस तरीके से ये एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आपका जो फिजिकल लेयर है, जब डेटा लिंक लेयर के थ्रू, नेटवर्क लेयर के थ्रू अपने मैसेजेस बताएगा, तो वो मैसेजेस डेटा लिंक लेयर को भी तो पता चलेंगे, नेटवर्क लेयर को भी तो पता चलेंगे। तो वो सारे मैसेजेस जो है वो सबको पता चल जाएगा। मतलब फिजिकल लेयर को होस्ट ए के द्वारा जो आपका होस्ट ए मैसेंडर में जो काम हो रहा है, वो फिजिकल लेयर के में अगर कोई काम होता है या डेटा लिंक लेयर में कोई काम होता है, तो वो सारे काम आपको एप्लीकेशन लेयर को बता दिए जाते हैं और वो एक सारे के सारे लेयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, होस्ट ए के पास भी और होस्ट बी के पास भी, और होस्ट बी में भी सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अब होस्ट ए और होस्ट बी में, उन दोनों में भी आपका जो है कनेक्टिविटी चलता रहता है। जैसे इसका फिजिकल लेयर, होस्ट ए का फिजिकल लेयर होस्ट बी के फिजिकल लेयर से कांटेक्ट बनाता है कि भाई हमने अपने सारे मशीन्स को रेडी कर दिया है, क्या आपका फिजिकल लेयर जो है आपका सारा मशीन्स रेडी करके रखा है कि नहीं रखा है। होस्ट ए मतलब कि सेंडर ने रिसीवर से पूछा, तो यहाँ पर से वो कनेक्टिविटी भी बनती है। फिर यहाँ पर जो फिजिकल लेयर है, वो फिजिकल लेयर तीनों लेयर्स को कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे आपको फिजिकल लेयर दिख रहा है, यहाँ पे भी फिजिकल लेयर दिख रहा है, यहाँ पे भी फिजिकल लेयर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सारे जो आपके फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर हैं, वो आपस में कनेक्टेड तो हैं ही, लेकिन फिजिकल लेयर के द्वारा वो डिफरेंट जो सेंडर जो है वो रिसीवर से भी कनेक्ट हो जाते हैं फिजिकल लेयर के माध्यम से, होस्ट बी के फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर से। और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट लेयर डायरेक्ट कनेक्टिविटी करता है ट्रांसपोर्ट लेयर से, क्योंकि उस फिजिकल लेयर ने पहले ही ट्रांसमिशन का सारा काम कर दिया है, तो इसलिए जो है कहीं कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होती है। उसके बाद ये जो है आपका लेयर है, वो क्या होता है, वो जो लेयर है वो डिफरेंट लेयर, सेशन लेयर, सेंडर जो है अपना सेशन लेयर रिसीवर के सेंडर लेयर से कनेक्टिविटी बनाता है। प्रेजेंटेशन लेयर भी जो है सेंडर जो है अपना प्रेजेंटेशन लेयर रिसीवर के प्रेजेंटेशन लेयर के साथ कनेक्टिविटी बनाता है। एंड दिस इज गोज ऑन टू फॉर ईच एंड एवरी लेयर। एप्लीकेशन लेयर भी एप्लीकेशन लेयर का के साथ जो है कनेक्टिविटी बनाता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज और लिखा है, डेटा लिंक लेयर होस्ट राउटर प्रोटोकॉल। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो डेटा लिंक लेयर का होस्ट राउटर प्रोटोकॉल होता है, जबकि फिजिकल लेयर में क्या होता है, फिजिकल लेयर डेटा राउटर प्रोटोकॉल यूज होता है, फिजिकल लेयर होस्ट राउटर प्रोटोकॉल। तो ये आपका बेस्ट डायग्राम है और यही डायग्राम मिलता है तो आपका जो फुल में फुल मार्क्स जो होते हैं वो मिलता है। अगर ये डायग्राम नहीं बनाइएगा तो आपका जो डायग्राम, आपका जो ये है पूरा का पूरा मार्क्स जो है नहीं भी मिल सकता है। तो प्लीज माइंड इट क्लियरली कि आपको ऐसा ही रेफरेंस मॉडल में ये सारे पूरे डायग्राम सही से बनाना। नेक्स्ट इज टीसीपी आईपी मॉडल। अब टीसीपी आईपी मॉडल में आ जाइए। ओएसआई मॉडल में जैसा हमने देखा था उसी तरीके का ये आपका टीसीपी आईपी मॉडल भी होता है। टीसीपी आईपी मॉडल क्या करता है कि वेयर देयर इज अ वायरलेस नेटवर्क, जहां पर भी आपका वायरलेस नेटवर्क है वहां पर टीसीपी आईपी का प्रयोग होता है। वायरलेस नेटवर्क कहाँ कहाँ है? अब आप समझिए, मोबाइल से जो आप कनेक्टिविटी बना के रखे हैं वहां पे कौन सा यूज होगा? टीसीपी आईपी मॉडल यूज होगा। तो आपका अगर मान लिया कि कनेक्शंस जो है वो आपका वायर वाला भी है, तो देखिए जहां पर वायर से कनेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर आपका मेनली जो है यूज होता है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल इज द बेसिक मॉडल और उसी पे टीसीपी आईपी मॉडल आधारित है। अब यहाँ पे देखिएगा, वेयर देयर इज अ वायरलेस नेटवर्क टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल इज यूज्ड। कहने का मतलब
कि जो आपका रेफरेंस मॉडल है TCP/IP, वो जहां वहीं पर यूज होता है जहां पर भी वायरलेस नेटवर्क होता है। वायरलेस नेटवर्क मतलब TCP/IP। यहाँ पे देखिए, ये आपका OSI मॉडल है, इसको ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस बताने जा रहा हूं मैं। ये आपका डिफरेंस है, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल में डिफरेंसेस हैं, इसको ध्यान में देखिएगा। OSI मॉडल है यहाँ पे TCP/IP मॉडल है। OSI मॉडल में आपके डिफरेंट सारे लेयर्स, जो आपके सातों लेयर्स हैं, वो यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए हैं। लेकिन वहीं पर आपका जो फिजिकल लेयर है और डेटा लिंक लेयर है, वो यहाँ पे नहीं होता है, वो यहाँ पे होस्ट टू नेटवर्क लेयर कहलाता है। किस में? TCP/IP में। TCP/IP में क्या होता है? होस्ट टू नेटवर्क लेयर कहलाता है, जिसको कि एक्चुअली फिजिकल लेयर ही कहते हैं। और फिजिकल लेयर कहने का मतलब ये होता है कि फिजिकल और डेटा लिंक लेयर दोनों कनेक्टेड होते हैं। दोनों जो है दोनों को मान लिया जाता है, दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, काम दोनों का एक ही है। होस्ट टू नेटवर्क लेयर का काम वही है जो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि उसको उस तरीके से कहा नहीं जाता है, अलग अलग नहीं कहा जाता है। यहाँ पे होस्ट टू नेटवर्क लेयर ही कहा जाता है, और यहाँ पर आपका एक ही साथ काम दोनों हो जाता है। जैसे वहां पे क्या होता था OSI मॉडल में, फिजिकल लेयर ने अपना अलग काम किया, और जैसे ही काम कर दिया डेटा लिंक लेयर को इन्फॉर्म कर दिया, डेटा लिंक लेयर ने फिर फ्रेमिंग किया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि फिजिकल लेयर यहाँ पे होता ही नहीं, यहाँ पे होस्ट टू नेटवर्क लेयर होता है। तो यहाँ पे होस्ट टू नेटवर्क लेयर कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका ये अंडरस्टूड है, या आपका जो मैसेज ओरिजिनेट हुआ होगा, उसकी फ्रेमिंग भी कर दी गई होगी, उसमें डेटा पैकेट सेट कर दिया गया होगा, और वो नेटवर्क लेयर से कनेक्शन बना रहा होगा। तो ये नेटवर्क लेयर, यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर कहा जाता है। TCP/IP मॉडल में देखिएगा, जो लेयर 2 है वो क्या है? इंटरनेट लेयर है। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर सेम रहता है, ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें भी होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें भी होता है। और जो आपका फोर्थ लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर होता है। यहाँ पे आपका 4 ही लेयर शो किया हुआ है, कई किताबों में 5 लेयर भी शो करते हैं, ठीक है, कई किताबों में 5 लेयर्स भी शो करते हैं। तो वो 5 लेयर्स को जो आपको शो कर रहे हैं वो भी करेक्ट है। मेनली आपका यही है TCP/IP रेफरेंस मॉडल, और आपका जो OSI मॉडल है, दोनों में जो डिफरेंस शो कर रहा है वो यहाँ पर यही है। तो इसको यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि किस तरीके से ये काम करेगा। काम सबका एक ही होता है, होस्ट टू नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों का काम करता है। नेट जो इसका इंटरनेट लेयर है, वो नेटवर्क लेयर वाला सारा काम कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर तो वैसे ही का वैसे ही है। यहाँ पे चूंकि एप्लीकेशन लेयर है, तो एप्लीकेशन लेयर का तो काम ही है बाकी सारे जितने भी लेयर्स हैं उसको मॉनिटर करना। तो फिर एप्लीकेशन लेयर तो बाकी का काम करा ही लेगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर इसमें नहीं होता है। कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि which are the different layers which are present in OSI model but it is not present in TCP/IP model। ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग लिखेंगे सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए TCP/IP रेफरेंस मॉडल के बारे में मैंने समझाया हुआ है, इसको देख लीजिए। दिस इज अ रेफरेंस मॉडल विच इज यूज मोस्टली इन इंटरनेट। हम लोग मेनली इसको इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। TCP/IP एक्रोनिम्स एज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP क्या करता है? TCP/IP जो है उसका फुल फॉर्म जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। Earlier this technology was used in ARPANET। ये पहले ARPANET में यूज होता था। ARPANET क्या था? तो ARPANET was a research network। ARPANET was a research network sponsored by US डिपार्टमेंट। ARPANET क्या होता था? एक रिसर्च नेटवर्क है जो कि स्पॉन्सर किया गया है किसके द्वारा? US डिपार्टमेंट के द्वारा। US मतलब USA।
लेटर ऑन सैटेलाइट्स एंड रेडियो नेटवर्क्स वेयर एडेड, बाद में इसमें सैटेलाइट और नेटवर्क लेयर ऐड कर दिया गया। बाद में क्या ऐड कर दिया गया? सैटेलाइट लेयर और नेटवर्क लेयर भी इसमें, सैटेलाइट के द्वारा जो है रेडियो नेटवर्क और जो सैटेलाइट नेटवर्क है वो सब इसमें ऐड कर दिया गया। दिस TCP/IP आर्किटेक्चर इज नोन एज TCP/IP रेफरेंस मॉडल। ये जो आपका जो TCP/IP स्ट्रक्चर जो ऊपर में मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, यही डायग्राम जो है TCP/IP मॉडल को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही चीजें लिखी है। TCP/IP आर्किटेक्चर इज नोन एज TCP/IP रेफरेंस मॉडल ड्यू टू द यूज ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसको जो हम लोग यूज करते हैं, तो ड्यू टू द यूज ऑफ टू प्रोटोकॉल्स, वन इज TCP/IP एंड द अदर इज IP। पहला है जो TCP है और दूसरा IP है। तो ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल इसमें किए जाते हैं। While designing the new model, certain goals were to achieve। मतलब इसको जब डिजाइन किया गया तो कुछ ऐसे गोल्स दिमाग में रखे गए कि हमें कंप्लीट करना है। तो ये जो है आपका डिजाइनिंग जो है वो कुछ ना कुछ ध्यान में रख करके बनाया गया। वो क्या है? तो वो है, इट शुड हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर इन अ सीमलेस नेटवर्क। कहने का मतलब, तो इसमें ये TCP/IP में ये खूबी है। खूबी क्या है उसकी? क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है वो पता लगती है कि इसमें कई सारे नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करने में सक्षम होता है। एक साथ कनेक्ट करने में सक्षम होता है। ये जो है TCP/IP जो है वो आपका OSI मॉडल की तरह नहीं होता है। OSI मॉडल से थोड़ा बेटर होता है कि जो भी आपका नेटवर्क है वो किस तरीके से देखे जाए, वो आपका जो नेटवर्क है उसको, उसमें कई सारे मल्टीपल नेटवर्क को एक साथ जोड़ करके रखने में सक्षम होता है। नेक्स्ट देखिए और क्या काम है उसका। यहाँ पे एक और काम भी है कि द नेटवर्क शुड बी एबल टू सर्वाइव द लॉस ऑफ सबनेट। मतलब अगर मान लिया कि आपका जो सर्विसेज है, जो नेटवर्क है, वो क्या करने में सक्षम होना चाहिए? इट शुड बी एबल टू सर्वाइव द लॉस ऑफ सबनेट। जो आपका लॉस ऑफ सबनेट है, सबनेट को जिस तरीके से सबनेट को, सबनेट का मतलब क्या होता है? सबनेट का मतलब एक नेटवर्क के अंदर नेटवर्क। जो सबनेट है उसको कहते हैं एक नेटवर्क अगर किसी दूसरे नेटवर्क को लीड करता हो, उसको सबनेट बोलते हैं। मतलब अगर नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में ज्वाइन करना है तो पहले नेटवर्क को ज्वाइन करना ही होगा। पहले नेटवर्क के थ्रू ही हम डेटा भेज सकते हैं, तभी वो दूसरा नेटवर्क में जाएगा। तो उसको जो दूसरा नेटवर्क है वो सबनेट हो जाएगा। The network should be able to survive the loss of subnet। अगर मान लिया कि सबनेट में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है तो भी उस नेटवर्क को सरवाइव करना होगा कि भाई उसका जो डेटा है वो सही समय पे पहुंचा दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए जो सबनेट का हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर लिखा हुआ है, सबनेट हार्डवेयर विथ एग्जिस्टिंग नेटवर्क। सबनेट का जो भी हार्डवेयर है वो आपका जो पेरेंट नेटवर्क है उसको वो सही से रखता है। A flexible architecture was needed to deal successfully with the divergent requirement of various application। कहने का मतलब यह है कि आपका जो फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर जो है, इसमें वो काफी फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर रखा हुआ है। एंड इट वाज नीडेड टू डील सक्सेसफुली विद द डाइवर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस। कहने का मतलब यह है कि आपका जो डेटा है, जो आपका आर्किटेक्चर है, जो TCP/IP का जो आर्किटेक्चर है, वो क्या करता है कि आपका जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने में सक्षम होता है। मतलब ये आपका जो फ्लेक्स, जो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को सही से डील कर पाता है। तो इसको जो है ये आपके 3 हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इंट्रोडक्शन टू IP करेंगे, ये TCP/IP। तो ये जो है इसमें आपको काफी कुछ इसमें भी पढ़ना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बाकी सब नेटवर्क्स किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं सब IP में है।
तो आप लोग अगर आप, आई होप कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हुई है, यू कैन